बात करते हैं निकाय चुनाव में भाजपा के नए प्रयोग की। कुछ दिनों के भीतर भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर देगी और सबको इस बात का इंतजार है कि भाजपा की लिस्ट में कितने मुस्लिम प्रत्याशी होंगे, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि इस बार पसमानदा समाज के नेताओं को भी टिकट दिया जाएगा। यानी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ऐसा प्लान बना रही है जो अगर सफल हो गया तो सपा के लिए चुभने वाले नतीजे आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नया दांव चलने जा रही है और ये दांव है मुस्लिम वोटों को लेकर। खबर है कि निकाय चुनाव में भाजपा अल्पसंख्यक समुदाय को भी टिकट देगी। पसमानदा समाज से आने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा इस बार निकाय चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि इनकी संख्या कितनी होगी ये अभी साफ नहीं। क्या पसमानदा समाज के भी जो आवेदनकर्ता होंगे उनको टिकट देगी? क्या इस बार अल्पसंख्यक समाज को टिकट देगी बीजेपी? हाँ, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हम लड़ा सकते हैं, हमारी परिस्थिति अनुकूल है, उन परिस्थितियों में सभी समाज के वर्गों को, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, अनुसूचित जाति हों, अल्पसंख्यक, सबको लड़ाएं। भाजपा ने जब से रामपुर और आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव जीता है, उसकी रणनीति में बदलाव दिखना शुरू हो गया है। अब उन सीटों को चिन्हित किया जा रहा है जहां मुस्लिम वोटर की आबादी ज्यादा है। मुस्लिम वोटर तक संदेश पहुंचाने के लिए भाजपा लगातार कार्यक्रम भी चला रही है। पीएम के मन की बात कार्यक्रम की 1 लाख किताब उर्दू में छपवाई गई थी। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ संवाद किया जा रहा है। मोदी मित्र अभियान के तहत मुस्लिमों के बीच जाने की तैयारी है। पसमानदा सम्मेलन के जरिए भी ऐसी कोशिश हो चुकी है। सूफी संवाद के जरिए भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारा जो हमने काम किए हैं समाज के सब वर्गों के लिए, चाहे दलितों के लिए भी गरीबों कल्याण की बहुत योजनाएं हैं, और हमने पूरी पारदर्शी व्यवस्था के साथ, ईमानदारी के साथ उन लोगों को लाभ पहुंचाने को, जीवन के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को के विकास के लिए सरकारों ने काम किया मोदी जी के नेतृत्व में। और हम अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और उन जनता से उनका लगातार उनके बीच में हमारी उपस्थिति है, और हमें विश्वास है कि नगर निकाय चुनाव में जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। एक तरफ भाजपा की तरफ से पसमानदा मुस्लिमों को निकाय चुनाव में टिकट देने की खबर है, तो दूसरी तरफ सियासत भी तेज है। वहीं सूफी इस्लामी वोट की तरफ से भाजपा को कुछ सुझाव दिए गए हैं। वैसे तो इस पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। अब इस पर राजनीति भी होगी, अपना खेल खेलेंगे लोग। जिन्हें अपना वोट बैंक सरकता हुआ दिखेगा वो भी कुछ बोलेंगे। लेकिन मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर बीजेपी किन मुसलमानों को टिकट देगी? उन्हीं मुसलमानों को टिकट देगी जिन्हें और पार्टियां टिकट देती चली आई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 18% के करीब मानी जाती है। भाजपा की तरफ से मुस्लिमों को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा था। यही नहीं, जब रामपुर की स्वार सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की बात आई तो भाजपा ने ये सीट अपना दल एस को दे दी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि निकाय चुनाव में भाजपा मुस्लिम मोर्चे पर कैसे आगे बढ़ती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव अहम पड़ाव है, क्योंकि जब तक निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव का माहौल और गर्म हो जाएगा। ऐसे में भाजपा इस निकाय चुनाव में जो नया प्रयोग कर रही है उसके मायने क्या है, मैं आपको जल्दी से वो समझा देता हूं। निकाय चुनाव में क्या है ये नया प्रयोग? पसमानदा समाज के लोगों को टिकट देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का दावा किया जा रहा है। कमजोर बूथों पर खास तौर पर अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मोर्चे पर लिटमस टेस्ट होगा। निकाय चुनाव के सहारे लोकसभा सीटों को मजबूत किया जाएगा। करीब 70,000 बूथ ऐसे हैं जो भाजपा के लिए कमजोर थे। कमजोर बूथों में अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य बूथ हैं। पश्चिमी यूपी में विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी की योजना, यह है बीजेपी का नया प्रयोग। एक तरफ भाजपा की तैयारी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। कल ही आरक्षण पर नोटिफिकेशन जारी हुआ और 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा होने लगी। अखिलेश यादव
खुद इस मीटिंग में मौजूद थे। अखिलेश की रणनीति भी आपको जल्दी से बता देता हूं। निकाय विजय का लाल फार्मूला क्या है? यादव और मुस्लिम समीकरण को बनाए रखने की कोशिश। दलित मोर्चे पर विशेष ध्यान दे रहे हैं अखिलेश यादव। कुछ दिन पहले बाबा साहब वाहिनी का गठन किया, बसपा के कई पुराने नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ा। जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव आक्रामक रुख अपना रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के आधार पर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी सपा कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।